बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, एक सयाह के बारे में मशहूर था कि इसने घाट घाट का पानी पी रखा है। मुल्क मुल्क सफ़र के दौरान वो वहाँ के ज़हीन और काबिल लोगों की सोबत में रहा है और बड़ा फैज़ याब हुआ है। अब जिस मुल्क में रहता है वहाँ भी बड़े बड़े आलम इसका सामना करने और इसे किसी मौजू पर गुफ्तगू करने से कतराते हैं, क्योंकि वो इस जैसा इल्म नहीं रखते। इस सयाह की शोहरत इस मुल्क के बादशाह के कानों तक भी पहुँची, जहाँ वो इन दिनों क़याम पज़ीर था। बादशाह ने सोचा क्यों ना वो अपने दरबारियों की जहानत का इम्तिहान ले। इसने खामोशी से सयाह को अपने दरबार में तलब किया। इसका इल्म वज़ीरों मशीरों को ना हुआ। बादशाह ने सयाह को दरबार में पाया तो सबसे इसका तारफ़ करवाया और अपने वज़ीरों मशीरों की जहानत का इम्तिहान लेने की गर्ज से कहा कि वो दरबार के तमाम लोगों से कुछ सवालात करे, लेकिन कोई भी सयाह को दुरुस्त जवाब ना दे सका। बादशाह अपने वज़ीरों और मशीरों की नालायकी पर बहुत शर्मिंदा हुआ। इसने सयाह को रुखसत करने के बाद दरबारियों पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम सब लोग मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस बने हो। आज इस सयाह ने तुम सब लोगों को लाजवाब कर दिया। यूँ मालूम होता है कि तुम सब लोग इसके मुकाबले में किसी मदरसे के बच्चे हो। क्या कोई ऐसा आलम इस मुल्क में नहीं जो इस सयाह के सवालों के जवाब दे सके? वज़ीर मशीरों ने शर्म के साथ अपने सर झुका लिए। किसी के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ बाकी ना रहा। इस दौरान बादशाह का गुस्सा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। इसने हुक्म दिया कल इस सयाह को दोबारा दरबार में हाज़िर किया जाएगा, और अगर कल तुम लोगों ने इसके सवालों के जवाब ना दिए तो मैं तुम सब लोगों की दौलत इस सयाह को दे दूँगा। इससे पहले दरबार में हज़रत बहलोल दना भी हुआ करते थे, मगर दरबारियों ने इन्हें साजिशें करके वहाँ से निकलवा दिया था। बादशाह की बात सुनकर दरबारियों में खलबली मच गई। इनकी परेशानी का कोई ठिकाना ना रहा। सब एक जगह जमा होकर सोचने लगे कि बादशाह के गुस्से से कैसे बचा जाए। आखिर एक शख्स बोला, दोस्तों, इस मुश्किल को हल करने के लिए हमारे पास बेलोल दना मौजूद हैं। मुझे यकीन है वो हमें माफ़ कर देंगे और इज़्ज़त की खातर इस सयाह का सामना करेंगे और इसे लाजवाब कर देंगे। ये सुनकर बाकी सब लोगों की जान में जान आई। सब लोग मिलकर बहलोल के पास पहुँचे और इसे माफ़ी चाहते हुए सारा माजरा सुना दिया। बहलोल दना ने इन्हें तसल्ली दी और कहा, मैं कल दरबार में ज़रूर आऊँगा। अगले रोज़ दरबार लगा। वज़ीर मशीर सब कुर्सी पर बैठे हुए थे। बादशाह भी अपने तख्त पर आकर बैठ गया। सयाह को भी एक कुर्सी पेश कर दी गई। बादशाह ने दरबार पर नज़र डाली और पूछा, कौन है जो इस सयाह के सवालों का जवाब देगा? अहले दरबार ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सवाल किया कि बहलोल का नाम आखिर किस तरह लें, कहीं इसका नाम बादशाह को गुस्सा ना दिला दे। इस वक्त बहलोल की आवाज़ गूंजी, ये दीवाना हाजिर है, मैं इस सयाह के सवालों के जवाब दूंगा। बादशाह ने इजाज़त दे दी। सयाह ने बहलोल की तरफ बड़ी हैरत से देखा और फिर बोला, क्या मैं आपसे सवाल करूं? जी हाँ, क्यों नहीं, बहलोल ने जवाब दिया। सयाह उठा और अपनी छड़ी से ज़मीन पर एक दायरा खींच दिया। बहलोल ने फ़ौरन ही उठकर अपने आसे से इस दायरे के दरमियान एक लकीर खींच दी और दायरे को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। सयाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और इसने एक और दायरा खींचा। बहलोल ने इस मर्तबा इस दायरे को 4 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्से पर अपनी छड़ी रखकर इसको खटखटाया। सयाह ने कदरे हैरत से इसकी जानब देखा और ज़मीन पर अपना हाथ उल्टी हालत में रखकर उंगलियां आसमान की तरफ उठा दी। बहलोल ने उठकर अपना हाथ ज़मीन पर इस तरह रखा कि इसके हाथ की उंगलियां आसमान की तरफ थी। सयाह अपनी कुर्सी पर वापस आ बैठा और बड़े ही तौसीफ लहजे में बोला, मरहबा आली जान, आपको बहुत मुबारक हो। आपके यहाँ एक दानिशमंद
اور आलम मौजूद है जिस पर फ़ख्र किया जा सकता है। ऐसे इंसान की कदर करनी चाहिए। बादशाह ने स्याह से पूछा, क्या बेलोल ने तुम्हारे सवालात का जवाब ठीक दिया है? स्याह बोला, जी जनाब। इसने किसी दरसगाह से तालीम हासिल की है जो इसके पास इतना इल्म है। मेरे इशारों को समझकर इसने ठीक जवाब दिया। अब वो स्याह जाना ही चाहता था कि बादशाह ने इसे कहा, अगर तुम इन इशारों को खोल कर ज़रा बयान कर दो तो दरबार में मौजूद तमाम लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो जाएगा। स्याह ने कहा, क्यों नहीं बादशाह सलामत। आपने देखा मैंने ज़मीन पर एक दायरा खींचा था। इस दायरे से मेरा मकसद ज़मीन का कड़ा देखना था। आपके आलम फ़ौरन समझ गए और इस दायरे के 2 बराबर हिस्से करके मुझ पर ज़ाहिर कर दिया कि मैं ज़मीन गोल होने पर यकीन रखता हूँ। फिर इसने एक सीधी लकीर खींची जिसने ज़मीन को शुमाली और जनूबी हिस्से में बांट दिया। फिर आपने देखा कि एक और दायरा खींचा। आपके आलम ने इसके 4 हिस्से करके मुझे समझा दिया कि 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है। और जब मैंने अपने हाथ की उंगलियों से ज़मीन पर उगने वाली नबातात की तरह इशारा किया, यानी जब अपने हाथ को नीचे रखा और उंगलियां ऊपर की, तो इसका मकसद नबातात और पौधों की तरह इशारा करना था। इसके बाद बेलोल ने अपने हाथ को नीचे रखा और अपने हाथ के पिछले हिस्से को आसमान की जानब किया, तो इसका मकसद बारिश और सूरज की निशानदही की और मतलब था कि ये दोनों नबातात और पौधों की बलीदगी के लिए मददगार साबित होते हैं। इस स्याह ने बेलोल दना की तरफ देखा और अकीदत से बोला, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आपको ऐसे दानिशमंद पर फ़ख्र करना चाहिए। ये कहकर स्याह ने दरबार से रुखसत होना चाहा तो बादशाह ने इसे रुकने को कहा और बहुत सा इनाम देकर जाने की इजाज़त दे दी। इसके रुखसत होने के बाद बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि इल्म कहीं से भी मिले इसे हासिल करने की कोशिश करो और अपने दरमियान अक्लमंद और ज़हीन लोगों को इज़्ज़त दो। आज इसी बेलोल ने तुम्हारी इज़्ज़त और माल बचाया है जिसके खिलाफ तुम लोगों ने माज बना रखा था। तमाम दरबारी इस पर शर्मिंदा हुए और बेलोल की तारीफ़ करके बादशाह को राज़ी कर लिया। जब बेलोल दना दरबार से रुखसत हो रहा था तो मशीर इसे बाहर छोड़ने आए और उम्दा नस्ल के घोड़े पर सवार करवा के मुहावज़ों के साथ रवाना किया। अब तक के लिए इतना ही। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।